सरकार ने दीपावली पर राजधानी को जगमग, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों को विशेष निर्देश जारी किए ताकि त्योहार के दौरान दिल्ली उल्लास से भरी और स्वच्छ दिखे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिवाली केवल रोशनी का पर्व नहीं बल्कि स्वच्छता, अनुशासन और सामूहिक सहयोग का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजधानी के सभी बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ये पर्व स्वच्छ दिल्ली का प्रतीक बने, इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सभी विभागाध्यक्षों और निकायों को आदेश जारी किए हैं। विद्युत विभाग और पीडब्ल्यूडी को सभी स्ट्रीट लाइटों की स्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जबकि दिल्ली पुलिस को त्योहार के दौरान बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विशेष ट्रैफिक प्रबंधन लागू करने को कहा गया है। दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, अतिरिक्त सफाई कर्मी तैनात करने और धार्मिक स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि सभी विभाग वोकल फॉर लोकल की भावना को बढ़ावा दें और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करें। दिल्ली से टोटल टीवी न्यूज के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम ने कहा कि अब राजधानी क्रिएटिव कैपिटल बनने की राह पर है। अगले 80 दिनों में देश और दुनिया के कई नामी कलाकार दिल्ली में परफॉर्म करने वाले हैं। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा ने इस नई पहल का रोडमैप साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव एंटरटेनमेंट और इकोनॉमी को साथ लेकर चलने के विजन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आने वाले 80 दिनों में 30 बड़े नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ये दिखता है कि सरकार लगातार अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब हम दिल्ली को क्रिएटिव कैपिटल की दिशा में लेकर जा रहे हैं। जब हम दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते और अलग अलग कल्चरल इवेंट जैसे हमने तीज भी की, हमने करवा चौथ भी किया, अलग अलग कॉन्सर्ट चलते हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से, कहीं मैंगो फेस्टिवल की बात हम कार्यक्रम करते हैं, तो लगातार सरकार अपनी विरासत को भी किस तरीके से आगे बढ़ा रही है। अब एक अगले फेज़ में हमने दिल्ली को लेके जाने की कोशिश की है, वो है क्रिएटिव कैपिटल। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन को आसान बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और छत्रसाल स्टेडियम जैसे स्थानों के रेट कम किए गए हैं ताकि अब कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आसानी से यहां आयोजित कर सके। इसके अलावा अब सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए परमिशन की प्रक्रिया और सरल की जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन था लाइव एंटरटेनमेंट एंड कॉन्सर्ट इकॉनमी का, और मुख्यमंत्री जी ने उस विजन को दिल्ली में लागू करने का एक रोड मैप बनाया है और उसका एक प्रतिफल है, उसका एक रिजल्ट है जिसको हम आज यहाँ घोषणा करने जा रहे हैं। हमारे बीच में इवेंट इंडस्ट्री के ईमा एसोसिएशन के लोग भी हैं। अगले 80 दिनों में 30 बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट और नेशनल बड़े आर्टिस्ट दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा इससे पहले दिल्ली में कभी नहीं हुआ है। कपिल मिश्रा ने बताया कि अगले 80 दिनों में 30 बड़े इंटरनेशनल और नेशनल सेलिब्रिटी दिल्ली आ रहे हैं। हमने केंद्रीय मंत्रालय से चर्चा कर सभी वेन्यू के रेट कम कर दिए हैं। ट्रेविस स्कॉट, एकॉन, जोनिता और मैसी जैसे नामी कलाकारों का दिल्ली आना तय है। दिल्ली से टोटल टीवी न्यूज के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।